शिक्षा दूत मतलब शिक्षा का संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति। सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में छोटे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए आसपास के लोगों को ही शिक्षा दूत बनाया है, ताकि बच्चों को पढ़ने, गुरुजी को पढ़ाने और गुरुकुल आने जाने में परेशानी ना हो। लेकिन आज ये शिक्षा दूत पढ़ाने के लिए गुरुकुल नहीं जा पा रहे। वजह है नक्सलियों से मिली धमकी और उनके द्वारा मुखबिरी का आरोप लगाकर उनकी हत्या किया जाना। पिछले कुछ महीनों में बस्तर में भारी फोर्स की निगरानी और नक्सलियों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन चलाने के बावजूद 12 शिक्षा दूतों को मौत के घाट उतार दिया गया। महज 10,000 सैलरी पाने वाले बच्चों को पढ़ाकर बस्तर के भविष्य सुधारने की कोशिश करने वाले शिक्षा दूत अब अपनी जान को लेकर चिंतित हैं। तो अभी अपने साथी लोगों के साथ घटना होने के बाद हम लोग को भी डर लग रहा है सर जाने के लिए, क्योंकि हमको भी वार्निंग मिला रहा पहले, तो तब से अभी डर का माहौल पैदा हो गया, तो हम लोग को भी डर लग रहा है जाने के लिए, तो इसलिए अभी नहीं जा रहे हैं। कलेक्टर साहब बोले, बीओ साहब भी बोले अभी रोड ऊपर देंगे पढ़ाने के लिए, यहीं सेवा देते रहे ना बोले। तो यहाँ पे कितने शिक्षा दूत को वार्निंग मिली है, कितनों की अभी यहाँ सुकमा जिला में 105 है सर। 105 में तो अभी वार्निंग वाला ओपन नहीं करते हैं सर, लेकिन हम लोग 5 लोग को पता चला है कि गाँव वालों से थोड़ा सहयोग है, तो उन लोग बोले हैं कि थोड़ा आप लोग यहाँ रहना उचित नहीं है, कहीं सुरक्षित जगह जाए रहो। नक्सलियों में कितने लोग को मारा है शिक्षा दूतों से? सुकमा जिला में 5 लोग को मारे, बीजापुर जिला में 6 है सर, टोटल 12 है दोनों जिला में। पूरा इलाके में डर है? पूरा डर है सर, पूरा इलाका में दहशत है। अभी अपने साथी लोग तो सब कोई डर डर के ही काम कर रहे हैं। आप लोग को लगता है कि स्कूल हमको जाना चाहिए, लेकिन परिस्थिति वो तो लगेगा ही सर, बच्चे लोग से दूर रहने से थोड़ा मजा नहीं आता है। बच्चे लोगों के साथ हमेशा हम लोग का लगाव बहुत अच्छा था, तो इसलिए अभी यहीं पे रोड ऊपर दिए हैं, तो यहीं सेवा देते रहेंगे। आप चाहते हैं कि आप उन जगहों पे बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे भविष्य में आगे बढ़ें, मुख्य धारा से जुड़ें? जी हम लोग वही कर रहे थे सर, पालक बैठक घर में पालक लोगों से वही चीज़ों को लेकर चर्चा करते थे। वही शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा कि अभी सभी लोगों को इन लोग अपना शासन का योजना से जोड़ रहे हैं, ऐसा वैसा करके हम लोग को पर आरोप लगा रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ये छोटे छोटे बच्चे आज भी शिक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा दूतों में डर का माहौल इतना है कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे। हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण 5 तक है सर, पहली से 5 तक है, जो गवर्नमेंट बुक देते थे उसके अनुसार से पढ़ाया जाता था। बच्चे इंटरेस्टेड थे पढ़ने में? जी बच्चे पढ़ने में एकदम इंटरेस्टेड है सर जी। अब क्या पढ़ाते हैं, अब क्या स्थिति है, क्या हुआ है? अभी जैसे चिलगढ़ में कांड हुआ ना सर हमारे साथी को, तो उस वजह से अभी जा नहीं पा रहा हूँ सर। तो कलेक्टर साहब से भी बात कर ली है कि हम थोड़ा दिक्कत है सर उधर से। पहले भी सूचना हमको मिली थी कि उनसे वार्निंग एक बार मिला सर, इसलिए हमको भी डर लग रहा है कि उस स्टेप का ना हो करके कलेक्टर साहब से बात की है। बात करने पर सुरक्षित जगह आपको दिया जाएगा, जैसा माहौल शांत होगा फिर पुनः आपको वही होगा। एक तरीके से डर लग रहा है वहाँ पढ़ाने? हाँ जी डर लग रहा है सर, गांव वाले भी मना किए हैं कि चिलगढ़ में जो घटना घटा है तो शायद कल का दिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा बोले गांव वाले भी। आपके साथी भी डर का माहौल है उसमें? जी मेरे साथी भी कम से कम 5-6 लोग है सर ऐसी वार्निंग वाले, उन लोग भी दोरनापाल में सर। एएनआई की टीम सुकमा जिले के मोस्ट सेंसिटिव नक्सल इलाके और रेड जोन कहे जाने वाले सिलगेर और पुवर्ती के गुरुकुल पहुंची, जो कि कैंप के पास ही बनाया हुआ है। सिलगेर में बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षा दूत ही गुरुकुल में नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले नक्सलियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। वहीं पुवर्ती के गुरुकुल में बच्चे खुद एक दूसरे को पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि धिक्कार है ऐसे नक्सलियों पर जो गांव में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षा दूतों को गला रेत कर मार रहे हैं। धिक्कार है ऐसे नक्सलियों पर जो गांव में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षा दूतों का गला रेत कर मारते हैं उनको, और उसके बाद बहुत तरह की बातें और इस तरह की बात करते हैं
मतलब आप स्वयं सोचें इस बात को कि अगर आप चाहते हैं कि सरकार भी और साथ बढ़ करके कोई निर्णय तक पहुंचे सब मिलकर, तो ये सब बंद करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल कहना चाहता हूं, सिविलियन किलिंग बंद करें, लगे हुए सारे आईडी हटाएं, बात की जाएगी। बता दें कि अंदरूनी क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने के लिए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा का विस्तार सही तरीके से हो पाए। अंदरूनी क्षेत्रों में जैसे जैसे कैंप स्थापित होते जा रहे हैं, उसके बाद से शिक्षा का विस्तार निरंतर रूप से किया जा रहा है। शासन की तरफ से भी हमें 7 नए स्कूल जो है उनकी स्वीकृति मिली है। साथ ही साथ सीआरपीएफ भी है जो स्वयं अपने स्तर से उनके द्वारा नव गुरुकुल का स्थापना किया जा रहा है। वहाँ पर जो टीचर है उनकी सैलरी जो है सीआरपीएफ अपनी तरफ से दे रहे हैं, लेकिन शासन भी जो है अपनी तरफ से नवीन स्कूल का वहाँ पर परमिशन देते जा रही है। हमारे 7 स्कूल हैं जो इस सत्र में प्रारंभ हुए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण जो है विस्तार कार्य किए जा रहे हैं। सर, काफ़ी बच्चे भी वहाँ आके एजुकेटेड हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खासकर उन क्षेत्र के बच्चे जहाँ एजुकेशन पहुँचना या कैंप लगना, लाइट आना है बहुत बड़ी बात थी। जैसे जैसे हमारी पहुंच अंदर बढ़ती जा रही है, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, चाहे शिक्षा हो गया, चाहे स्वास्थ्य हो गया, महिला एवं बाल विकास विभाग हो गए, सभी विभाग के कर्मचारी जो हैं वो फील्ड पे पहुंच रहे हैं, जिला स्तर से भी मॉनिटरिंग हो रही है, तो निश्चित रूप से उसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो फील्ड पे दिख रहा है। और इस पूरे प्रयास का तात्पर्य और एक एंड रिजल्ट बस यही है कि कितने अच्छे तरीके से हम गवर्नमेंट की सर्विसेज को फील्ड लेवल पे डिलीवर कर पाएं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया, जिस तरीके से सीपीआई माओवादी संगठन के खिलाफ विगत समय में प्रभावी रूप से अभियान संचालित किए गए, उसके कारण से माओवादी बैकफुट पर हैं। जिस तरीके से सीपीएम माओवादी संगठन के खिलाफ विगत समय में प्रभावी रूप से अभियान संचालित की गई, इसी कारणवश माओवादी संगठन में काफी बैकफुट में है, उनका संख्या बल कम होता जा रहा है, उनका क्षेत्रफल सिमटता जा रहा है। इस प्रकार बौखलाहट के कारण से माओवादी संगठन द्वारा निर्दोष ग्रामीण को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला हमारा वॉलंटियर शिक्षा दूतों को टारगेट करके उनका हत्या करना, प्रताड़ित करना जैसे घटना को अंजाम दे रहा है। ये माओवादी संगठन का एक क्रूरता का, उनका एक विकास विरोधी, जन विरोधी चेहरा को उजागर करते हैं। इस प्रकार माओवादी संगठन की हरकतों से उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी कमजोरी नजर आते हैं, और शिक्षा दूत के खिलाफ जो भी इस प्रकार माओवादी द्वारा घटना की गई थे, उन सब कार्य को शिनाख्त करके उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारा कार्य योजना है। और अन्य जितना भी इस प्रकार के वॉलंटियर्स को सुरक्षित रखने के लिए भी हमारा एक विशेष प्रयास रहेगा, क्योंकि माओवादी चाहते हैं क्षेत्र में जनता अशिक्षित रहे, जो मुख्यधारा से संपर्क उन्हें टूटे रहे। इस प्रकार माओवादियों का एक क्रूरता है, उनके एक विकास विरोधी और गैर मानवीय चेहरा है, उसके विरुद्ध में लगातार सुरक्षा बल द्वारा शासन के अनुरूप कार्रवाई जारी रहेगा। बता दें कि नक्सल को खत्म करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। ऐसे में ये विश्वास दिलाया जा सकता है कि जल्द ही ये शिक्षा दूत बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल जरूर जाएंगे।